इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, जिसमें चैप्टर 6 से रिलेटेड जो मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, उस थ्योरम को देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में, कि कुछ थ्योरम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और थ्योरम को प्रूव करने के लिए रहता है। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर 6 से रिलेटेड जो कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है उसको। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, थ्योरम की तरफ। तो ये ट्रायंगल चैप्टर से, जो कि चैप्टर 6 का है थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसका पहला थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.1। ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये थ्योरम जो है ना, मेनली पूरा का पूरा इसको पहचान थेल्स थ्योरम के नाम से ही मिला हुआ है। ठीक, यानी कि एग्जाम में भी आपको थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकता है। ये थेल्स थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई लाइन मतलब एक साइड के पैरेलल, किसी एक ट्रायंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल खींचा जाए ना, तो वो अन्य दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये इस थ्योरम का कहना है। इसी को अब करना है प्रूव। तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि कुछ फिगर है, जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल में डी और ई एक लाइन खींच रहे हैं जो कि बी सी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें क्या गिवन है, तो बी आर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि लेट भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल पता नहीं है, वो किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो एक ट्रायंगल हम मैं खुद से ले लेता हूँ, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए हैं, जिसका लाइन जो है ना, एक पैरेलल लाइन जो है बी सी के पैरेलल, यानी कि ये जो बी सी के पैरेलल एक लाइन डी खींचे हुए है, जो उसको ए बी और ए सी को डी पर और ई पर काटता है, यानी कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटती है। तो प्रूव करना है ए डी बटा डी वी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये डेट क्लियर? तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? तो देखिए, तो लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी, देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। यानी कि सबसे पहले में बी ई को ज्वाइन करना होगा और डी सी को ज्वाइन करना होगा। इधर क्लियर? उसके बाद एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ठीक, डी एम एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा जो कि ए सी के ऊपर हो। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो, और एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा डी एन ई, ठीक ना, एन ई एन एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा जो कि ए बी के ऊपर हो। कुछ इस टाइप से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए कुछ फिगर इस टाइप से होंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो कुछ ये फिगर बनेगा। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले बारी बारी से ट्रायंगल को लीजिए। क्या ट्रायंगल को लीजिएगा? तो देखिए नाउ सबसे पहले करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो पहले जो फार्मूला होता है उसको लिखिए। फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इधर क्लियर? तो इसमें बेस और हाइट क्या है, तो देखिए ए डी ई में अगर हम एक बार ए डी को बेस मान ले, यानी ए डी ई ट्रायंगल में एक बार हम ए डी को बेस मान ले, तो मेरा बेस हो जाएगा ए डी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए डी। तो फिर हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट यहाँ साफ दिख रहा होगा, जब ये बेस हो गया तो हाइट ई एन हाइट हुआ ना, ये ई एन क्या हो गया, हाइट हो गया। इधर क्लियर? तो इसी ई एन को हम क्या करेंगे, हाइट मान लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए ई एन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इधर क्लियर? अब फिर क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। हाँ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इधर क्लियर? तो फिर क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, तो बी डी पहले फिगर में देखिए ट्रायंगल बी डी है कहाँ, तो बी डी ई, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। एरिया ऑफ बी डी ई, तो बी डी ई में आप देखिएगा कि आपका जो हो जाएगा बेस, तो बेस आपका डी बी हो जाएगा। बेस क्या हो गया, डी बी बेस हो गया, यानी कि 1/2 इंटू डी बी इंटू फिर हाइट तो फिर इसी को ना आगे बढ़ाएंगे और ये मतलब करेंगे। जैसे एक फिगर को आप देख लीजिए कि
देखिए कुछ इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक, ये एक मेरा ट्रायंगल हो गया। तो कहेगा इसका हाइट कहाँ है, तो इसका हाइट तो यहीं से ना सीधा नीचे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ाकर उसी तरीके से इसको क्या है कि आगे बढ़ाकर इसमें हाइट हम खींचे हुए, यानी ई एन वही आगे बढ़ा हुआ है इधर के लिए। तो जब ई एन आगे बढ़ा हुआ है तब हमें करना क्या है कि तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा ई एन। इसको आप क्या कर लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए इधर के लिए। फिर जब हमने इक्वेशन 2 मान लिया तो हम क्या करेंगे, फिर सिमिलरली इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर ए डी लीजिए, ट्रायंगल ए डी को हमने फिर से लिया, ठीक। तो उस बार जब ए डी लिए थे तो हम लोग ए डी को बेस माने थे, लेकिन नहीं इस बार ए डी को नहीं बेस मानेंगे, इस बार हम ए ई को बेस मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, ए ई को बेस मान लेते हैं, ठीक। तो ए ई को बेस मान लिए तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट डी एम हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये हाइट हो जाएगा, यानी कि डी ए इधर के लिए। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक। फिर क्या करना है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आप डी ई सी यानी सी ई डी ये वाला ट्रायंगल को एरिया निकाल लीजिए, सी ई डी, ठीक, इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा सी ई डी में आपका बेस क्या हो जाएगा, तो बेस तो आपका डी बेस हो गया, ठीक, आपका क्या हो गया, डी बेस हो गया, ठीक। या तो एक चीज़ और कर सकते हैं, डी या ई सी किसी को आप बेस मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिए, ई सी को ही बेस मान लिए, यहाँ पर क्या किए, ई सी को बेस मान लिए। और जब ई सी बेस हो गया तो फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो डी एम इसका भी हाइट हो जाएगा ना, यानी कि डी एम इसका भी हाइट हो गया। इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक। इस फिगर को देख लीजिए थोड़ा सा साफ कर करके। तो ये मतलब कुछ 3-4 इक्वेशन इससे बन गए। तो अब हमें करना क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कीजिए और इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कीजिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक, कि क्या कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation 3 from equation 4, ठीक है। इसके बाद अब फिगर देखिए, फिगर ए बी सी वही ट्रायंगल था। तो इसमें जो दिया हुआ था प्रीवियस स्लाइड में जो आप देख रहे होंगे, तो उस स्लाइड में आपने जो इक्वेशन 1 और 2 क्या था, तो उस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कीजिए। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यही था। तो अगर डिवाइड रहे यानी कि 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटा में 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, यही था आपका इक्वेशन। ये 1 था और ये इक्वेशन 2 था, इधर के लिए। तो इसमें देखिएगा ई एन कट गया और फिर 1/2 कट गया। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपको, यहाँ से आपका आ गया क्या बचा है, ए डी बाई बी डी इधर के लिए। फिर इसी तरीके से डिवाइड देंगे 3 को 4 से, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी को जब आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी ए, फिर बटा में 1/2 इंटू ई सी इंटू डी ए। तो यहाँ से भी ये डी एम कट गया और 1/2 कट गया, यानी कि ये आपका आ गया ए ई बाई ई सी इधर के लिए। जब ए ई बाई ई सी आ गया तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 9 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नोट दैट ट्रायंगल बी डी और डी ई सी, ये जो ट्रायंगल बी डी ई ये और डी ई सी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या सेम बेस डी पर है, यानी दोनों का बेस सेम है, डी है। और क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बी सी और डी ई के बीच में, यानी कि सेम पैरेलल लाइन डी और बी सी के बीच में भी है। जब ऐसा होता है ना तो दोनों एरिया का जो मतलब ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है, इसलिए एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक। तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, उधर जो माने थे उसको हम इक्वेशन 1 2 3 तक माने थे ना, 4 तक, तो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 7, ठीक। तो इसमें देखिएगा कि ये ए डी ई और ए डी तो सेम ट्रायंगल है तो एरिया तो सेम होगा, लेकिन दूसरा का देखिएगा बी डी और डी सी को हमने यहाँ पर सेम कर दिया। जब सेम कर दिया यानी कि वो रेशियो भी सेम हो गया, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 5 6
एंड 7 से, इक्वेशन 5, 6, 7 से क्या हो जाएगा आपका ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये डेट क्लियर। और इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए कितना आसानी से हमने प्रूव कर लिया। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम के तरफ, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.2। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसका कहना है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें क्या था कि एक पैरेलल लाइन खींच लिए थे, लेकिन इसमें नहीं कह रहा है कि पैरेलल लाइन खींची, इसमें कह रहा है कि एक लाइन जो है किसी ट्रायंगल में, मतलब अन दो ट्रायंगल को, उस दो साइड को सेम रेशियो में काट रहा है, तो वो जो लाइन होगा तीसरे साइड का पैरेलल होगा। ये प्रूव करना है इधर के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो देखिए लेट ए बी सी एंड अ लाइन डी इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। यानी कि एक ट्रायंगल ए बी सी ही ले लेते हैं जिसमें ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रहा है एक लाइन, ठीक। तो इस हिसाब से काट रहा है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी है, यानी कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी है। इधर क्लियर। लेकिन इस फिगर में दे रहे होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, ये डॉट 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 लाइन से ना कुछ कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन को भी लिखना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमें प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी, प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो जो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, डी ई पैरेलल डी ई डैश। यहाँ देखिएगा डी ई है और यहाँ है डी ई डैश है। क्यों, क्योंकि एक नया कंस्ट्रक्शन ई डैश हमने यहाँ पर अभी किया है, ठीक। ये पैरेलल बी सी के पैरेलल रखा है। जब डी ई पैरेलल बी सी रखे हैं तो अभी थेल्स थ्योरम पर है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर है, उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा, ठीक। यानी कि ए डी बटा डी बी, सॉरी डी बी, ये तो बराबर हो जाएगा ना ए ई डैश बटा ई डैश सी, ये ई डैश और ई डैश बटा सी। हाँ बेसिक बराबर होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम 6.1 कहता है, थ्योरम 6.1 यही तो कहता है कि जब ये मतलब जब ये बराबर मतलब पैरेलल लाइन होगा तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर होगा, ठीक। तो उसी तरीके से होगा। फिर क्या कर रहा है, एंड एक चीज दे रखा है ए डी बटा, क्या दे रखा है, देखिए ए डी बटा डी बी ये बराबर है ए ई बटा ई सी की। ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो अब हमें करना क्या है कि जब गिवन है तो यानी अभी एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो एक को इक्वेशन 1 एक को 2 मान लिए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा कि ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी तो यहाँ भी है, यानी कि ए ई डैश बटा ई डैश सी, ए ई डैश बटा ई डैश सी इक्वल टू, ये इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। इज दैट क्लियर। फिर आगे क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। क्यों ऐड करेंगे ये अभी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ऐड करेंगे यानी कि ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1 ये इक्वल टू ए ई बटा ई सी प्लस 1, ठीक। जब हम ऐड करेंगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा में ई डैश सी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए ई बटा में ई सी प्लस ई सी। अच्छा एक चीज़ देखिए कि यहाँ से ए ई को, इस फिगर को देखिएगा, ए ई डैश और ई सी डैश को जब जोड़िएगा तो क्या ए सी नहीं होगा, होगा। तो इसको हम कर सकते हैं ए ई डैश इक्वल टू ई सी। यहाँ से जब ए ई को जोड़ेंगे और ई सी को जोड़ेंगे तो ये भी तो ए सी होगा, ई सी बराबर है। तो ए सी कट गया, तो यानी कि क्या हो गया, ये ऊपर में 1 आ गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा ई सी इक्वल टू ई डैश सी। ई डैश के इसको साफ से लिख देते, ठीक। क्या हो जाएगा, ई डैश सी। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि ठस, यानी कि जब ये दोनों बराबर है ई सी और ई डैश सी, जब दोनों बराबर है यानी कि ई एंड ई डैश
क्या है, दोनों पॉइंट कोसाइन है, ठीक, कौन साइड से क्या है, कौन साइड, यानी कि एक ही पॉइंट पर, ये यहाँ नहीं है, ये यही पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट है, इसीलिए तो बराबर हो रहा है। यानी कि जब डी ई डैश पैरेलल बी सी है, इसलिए डी ई पैरेलल बी सी होगा अप्रूव्ड, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या था, तो जब ये पैरेलल है और ई जब दोनों एक ही पॉइंट पर है तो डी ई पैरेलल बी सी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर के लिए चलिए बढ़िए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.8। ये भी थ्योरम एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितना बार पूछे भी गए हैं, ठीक, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इक्वल होगा उसके अदर दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, ठीक, ये कहता है। और इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इधर क्लियर, यही थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम तो फेमस है ही। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जब ये करा है किसी भी ट्रायंगल में, तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना होगा ना, यानी हमें प्रूव करना होगा बी आर गिवन और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पर राइट एंगल है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। इधर क्लियर। उसके बाद फिर आगे क्या कीजिए, हमें प्रूफ क्या करना होगा, तो प्रूफ करना होगा ए सी स्क्वायर बटा सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, ठीक। यानी कि हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, ठीक। तो अब हमें करना क्या होगा, तो फिर देखिए अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि लेटर ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि एक बी डी से परपेंडिकुलर जो है ए सी को ये परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी एक लाइन हमने खींचा है। जब बी डी परपेंडिकुलर ए सी हम खींच लिए, यानी कुछ इस टाइप से फिगर जब हमारा बन गया, अब हमें करना क्या होगा, तो आइए प्रूफ करते हैं। ये जब हम कंस्ट्रक्शन तो कर ही लिए हैं, तो अब देखिए नाउ वी नो दैट ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। जब ट्रायंगल ए डी बी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, यानी एक छोटा ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल से जब सिमिलर होगा तो क्या होता है, जब सिमिलर होता है ना तो कोरोस्पोंडेंट साइड्स का सेम रेशियो में होता है, यानी कि इसलिए ए डी बटा ए बी ये बराबर होगा ए बी बटा ए सी के, यानी कि ए डी बटा ए बी ये बराबर होगा ए बी बटा ए सी के। क्यों, एक बार छोटा ट्रायंगल लिए एक बार बड़ा ट्रायंगल लिए, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोरोस्पोंडेंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, आर सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो, ठीक, ये सेम रेशियो में होगा। इधर क्लियर। जब ये सेम रेशियो में होगा तो हमें अब करना क्या है कि देखिए कि ए सी और ए बी को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी ए बी ए या क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इधर क्लियर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, ये हो गया। फिर इसी तरीके से ऑल्सो एक बार ऊपर वाला ये ट्रायंगल लिए थे ना, अब ये ट्रायंगल ना लेकर के अब ये नीचे वाला लेते हैं बी डी सी, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, यानी कि ट्रायंगल बी डी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर उसका परपेंडिकुलर की मतलब तीसरे साइड पर परपेंडिकुलर है जो कि उसके शीर्ष से मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल को आपस में मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ए बी सी ये सिमिलर है, जब ये सिमिलर है इसलिए जब सी डी बटा बी सी ये बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी के। जब ये बराबर हो गया तो इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो बी सी स्क्वायर बटा ए सी इंटू सी डी, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी कि एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब हमें करना क्या होगा, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो आप ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। इधर क्लियर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से ए सी को आप ए सी को कॉमन ले लीजिए, यानी दोनों में ए सी है तो ए सी को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ए डी इंटू सी डी। अब जब आप फिगर में देखिए ए डी इंटू सॉरी ए डी प्लस सी डी है, सॉरी ए डी प्लस सी डी, जब आप फिगर में देखिएगा कि ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फिगर जब देख रहे होंगे ए डी प्लस सी डी को हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना। तो उसी तरीके से जब ये आ गया ए डी प्लस सी डी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, यानी कि प्रूव होता है ए सी का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। और इसी को तो प्रूव करना था। इधर क्लियर, देखिए कितना आसानी से हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। बस कुछ नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और आसानी से आप बना पाइएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं होता तो आप रट लीजिए लिख कर, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना आपसे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। एक थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल if a square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, ठीक, then the angle opposite the first sides is a right angle। इस थ्योरम में क्या कर रहा है, किसी एक ट्रायंगल में अगर वन साइड का स्क्वायर वो इक्वल होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, तो उसका जो होगा ना पहले साइड के मतलब जो अपोजिट साइड जो होगा वो होगा 90 डिग्री का राइट एंगल होगा। यही प्रूव करना है। एक तरह से इसको हम पाइथागोरस का कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। इधर क्लियर, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, तो प्रूफ होगा, हेयर वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो प्रूफ जो करना है एंगल बी 90 डिग्री होगा, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक, तो अब ए बी सी दिया हुआ है तो प्रूफ इसमें क्या दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना होगा तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो पी क्यू और ए बी के बराबर हो, यानी कि उसका एक साइड, जैसे कि ये मान लीजिए फिगर है, यानी कि पी क्यू ए बी के बराबर है और ये बी सी क्यू आर के बराबर है। इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन किया है। अब दोनों को हम सिमिलर एक तरह से बना लेंगे तो हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिएगा कि ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी आर का स्क्वायर ये नहीं होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने प्रूव किया ना। पिछला थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम था ना, 6.8 जो था। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि पी क्यू के बराबर ए बी, क्यू आर के बराबर बी सी दे रखा है, यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर ए बी, यानी कि इसको ए बी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं प्लस क्यू आर। तो क्यू आर के जगह आप बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्शन तो बराबर है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक, या तो इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको देखिए फिर क्या, ये कंस्ट्रक्शन से बाई कंस्ट्रक्शन से आप देख रहे होंगे कि पी क्यू ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है। फिर हमें एक चीज आप देखिएगा कि हमें एक दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसलिए
पी आर का इक्वल टू ए सी नहीं होगा, पी आर इक्वल टू ए सी तो होगा ही ना, क्योंकि जब स्क्वायर इक्वल है तो उसका बिना स्क्वायर भी मतलब इक्वल नहीं होगा। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, एंड पी क्यू आर, इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस करते हैं। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है यानी कि उसका सारा एंगल और सारा साइड आपस में इक्वल होगा। सिमिलर में इक्वल नहीं होता है, उसका रेशियो सेम होता है, एंगल इक्वल होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में एंगल भी इक्वल होता है और साइड्स भी इक्वल होता है। ठीक, आइए इसमें देखिएगा कि ए बी बटा बराबर क्यू आर, ये गिवन है। ठीक, ए बी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। फिर आप देखिएगा कि आपका एक चीज़ और गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। और एक चीज़ अभी हमने लाया था ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी हम प्रूव किए थे, ऑलरेडी प्रूव, ठीक, प्रूव किए। ठीक, ये अभी अभी हमने प्रूव किया था। जब ये प्रूव कर दिया यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। जब ये ट्रायंगल हो गया इसलिए इसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल बी के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था। इधर क्लियर, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कोरस्पोंडेंट साइड इक्वल होता है सीपीसीटी से। यही तो करा कि कोरस्पोंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, चलिए इधर के लिए ये था हमारा जो चैप्टर 6 का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इधर क्लियर, तो अब ये थ्योरम यही खत्म करते हैं और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर का जो कुछ थ्योरम होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम सर्कल से रिलेटेड और भी कुछ थ्योरम, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो एक ही वीडियो में ज़्यादा थ्योरम रख के लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। इधर क्लियर, जब तक आप हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।